वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें आप। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $5.5 फी बैरल और ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI क्रूड $6 इजाफे से $101 फी बैरल हो गया। पासदारान इनकलाब और ईरानी बहरिया ने अल-शयूख की बंदरगाह और दुबई के साहिल पर हमला किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ताज़ा हमले में अमरीकी फ़ौजियों और उनके जंगी साजो सामान को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन के दौरान टैक्टिकल कश्तियों को डूबने और बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का भी दावा किया गया है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का कहना है रवां हफ्ते के आखिर में वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। पहला मकसद जंग रोकना है। अब ऐसा लगता है बातचीत का मरहला आ गया है। जंग रोकने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के ज़रिए एक पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं, हम बात कर रहे हैं। हम ईरानियों को भी बातचीत से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे हैं। हम उम्मीद खोए बगैर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब जंग हकीकत में ख़ास मोड़ पर पहुँच चुकी है। अब मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। फ़रीक़ैन के लिए पैगाम है इब्तदाई पोजीशनों को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। माज़ी के तनाज़ुर में ईरान को मुज़ाकरात पर एतमाद में कमी का भी सामना है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तल अवीव पर ईरानी हमले में एक शख्स हलाक हो गया है। ईरानी हमले के बाद इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई हैं। ईरान की जानिब से मुसलसल इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर बमबारी की जा रही है और इसराइली मीडिया अब ये कन्फर्म कर रहा है कि तल अवीव पर ईरान के हमले में एक शख्स हलाक हो गया है। ईरानी हमले के बाद इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुँच चुकी हैं, जबकि इसराइली हुकाम ये बताते हैं कि जंग के आगाज़ से अब तक 5000 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी भी हुए हैं और इनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। हैफा पर भी हमले हो रहे हैं, वहीं साथ ही साथ तल अवीव पर भी हमले किए जा रहे हैं। मखफूज़ा इलाक़ों पर भी हमले किए जा रहे हैं और इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। कुछ मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तल अवीव पर बम बरसाए जा रहे हैं। ड्रोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात और अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। हालिया हमलों में तल अवीव में ईरानी हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हुआ है और इसराइली मीडिया ये बताता है कि जाए वक़ुआ पर इमदादी टीमें इस वक्त कामों में मसरूफ़ हैं। रॉयटर्स प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। हमले में ज़ख्मी 2 अमरीकी फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी हुकाम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सऊदी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी हमले में जंगी तैयारे को भी नुकसान पहुँचा है। ईरानी मिसाइल ने जुमे को प्रिंस सुल्तान फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी हमले से कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासर हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है ईरान के हमले में ड्रोन तैयारों को भी निशाना बनाया गया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ईरानी हमले में 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। रॉयटर्स का कहना है हमले में ज़ख्मी 2 अमरीकी फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी हुकाम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ईरानी मिसाइल ने जुमे को प्रिंस सुल्तान फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी हमले से कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासर हुए। ड्रोन तैयारों को भी निशाना बनाया गया। कराची खुदादाद कॉलोनी में चलती गाड़ी में आग लग गई है। गाड़ी में आग लगने से बच्चियों, ख़वातीन समेत 9 अफराद झुलस गए। तफसील क्या है अदनान राजपूत हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, ये खुदादाद कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर चलती गाड़ी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। कैमरा मैन नदीम खान आपको दिखा सकें, ये वो हायरूफ गाड़ी है जिसमें चलते हुए अचानक आग भड़की, जिसने देखते ही देखते गाड़ी का जो है अगले हिस्से को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ी आग लगने के नतीजे में जल चुकी है, जबकि पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा है कि गाड़ी सवार जो अफराद है, 3 बच्चे, 4 ख़वातीन और 2 मर्द जो इसमें सवार थे वो ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से ये इब्तदाई तौर पे यही बताया जा रहा है कि गाड़ी सवार जो अफराद हैं वो किसी शादी की तकरीब से आ रहे थे। खुदादाद कॉलोनी के ही रिहायशी हैं। वाक़ये के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों ने ज़ख्मियों को जो आग लगने के बायस झुलस कर ज़ख्मी हुए उन्हें सिविल अस्पताल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। खुदादाद कॉलोनी की चलती गाड़ी में आग लगी। आग लगने से बच्चियों, ख़वातीन समेत 9 अफराद झुलस गए। झुलसने वालों में 3 बच्चियाँ, 4 ख़वातीन, 2 मर्द हैं। झुलसने वाले तमाम अफराद को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया। गाड़ी में फैमिली सवार थी कि अचानक आग लग गई। मुतासरा फैमिली शादी की तकरीब से वापस घर जा रही थी। झुलस कर ज़ख्मी होने वाले अफराद खुदादाद कॉलोनी के रिहायशी हैं। इब्तदाई तौर पर वाक़या शॉर्ट सर्किट मालूम होता है।
खबर कराची से, जहां डिफेंस फेज 6 खयाबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब कार की रिक्शे को टक्कर। हादसे में रिक्शा सवार एक शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। अदनान राजपूत मजीद बताएंगे। जी अदनान। अदनान आगाह कीजिए। रक्शे को टक्कर मारी है। रेस्क्यू काम का बताना है कि हादसे में रक्शा सवार एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी, जबकि जख्मियों में 25 साल फरहान और 35 साल वक़ास शामिल है। जाँ बहक जो शख्स है वो रक्शा ड्राइवर बताया जा रहा है, जबकि हादसे के बायस रक्शा जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी अदनान राजपूत हमें अपडेट करें। डिफेंस फेज 6 खयाबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब कार ने रिक्शे को टक्कर मारी है। एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जाँ बहक होने वाला शख्स रिक्शा ड्राइवर है। जख्मियों में 25 साल फरहान और 35 साल वक़ास शामिल हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान के मुतादिद मकामात पर धमाके हुए। शहीद महल्लाती कब्रिस्तान, दाराबाद और नौबुनियाद में धमाके सुने गए। महराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके सुने गए। शादाबाद, शहरियूर स्ट्रीट और दीगर मकामात पर भी धमाके हुए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान के मुतादिद मकामात पर धमाके हुए। शहीद महल्लाती कब्रिस्तान, दाराबाद और नौबुनियाद में धमाके सुने गए। महराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके सुने गए। शादाबाद, शहरियूर स्ट्रीट और दीगर मकामात पर भी धमाके हुए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान के मुतादिद मकामात पर धमाके हुए। शहीद महल्लाती कब्रिस्तान, दाराबाद और नौबुनियाद में धमाके सुने गए। महराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके सुने गए। शादाबाद, शहरियूर स्ट्रीट और दीगर मकामात पर भी धमाके हुए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने कहा है उन्हें यकीन है इस हफ्ते ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें होंगी। हमें 15 निकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को है। सदर ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात में अमन मुआहिदा चाहते हैं। What is your definition of negotiation? Well, my definition of real negotiating would be right here, and we don't leave until we're done. And we've offered that, and we think there will be meetings this week. We're certainly hopeful for it. Ships are passing. That's a very, very good sign. And I think the president wants a peace deal. को बताएं कि संगीन बहरान के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में ऐलान, कहते हैं पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। महदूद वसाइल के बावजूद पहले से की गई तैयारी के सबब महंगाई का तूफान रोक रखा है। आइंदा दिनों में बचत मंसूबे का ऐलान करेंगे। अवाम भरपूर साथ दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं। ईरान और खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से तफसीली बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीब मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पर फी लीटर 95 रुपए, डीजल पर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नजर एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। इसके दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपए लीटर होनी चाहिए, आप इसे सिर्फ 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। डीजल की कीमत भी 790 रुपए होनी चाहिए। हुकूमत 335 रुपए लीटर फराहम कर रही है। वो लम्हा आ चुका है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आएं। सफर करने से पहले सोचें, क्या यह सफर जरूरी है? हर बार गाड़ी मोटर बाइक को निकालना जरूरी है? ख्वाहिशारी अब इख्तियारी नहीं बल्कि हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। पुरखुलूस दरखास्त है, मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए जामे मंसूबा हम बना रहे हैं। इसमें भरपूर तावन करे जिसका
اعلان آئندہ چند دنوں میں کیا جائے گا کو رکوانے کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر ثالثی کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے تاکہ خطہ برادر اسلامی ممالک تباہ کن جنگ سے نجات پائیں. میں نے عدد مرتبہ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اس مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے نہایت فعال کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت سے متعلق بات چیت کی. پاک ترک وزرائے خارجہ نے امن کے لیے مکالمے اور سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان اور ترکیہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میزبانی پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی سمیت 4-5 کا گروپ اپنا منہ نوچ رہا ہے. ہمیں ثالثی پر تانے دے رہے ہیں تو یہ یوکرین میں کیا کر رہے تھے؟ بھارت کریڈٹ لے رہا تھا لیکن یوکرین جنگ تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے قریب ہیں. ایران سے جنگ طویل تنازع نہیں بنے گی. زمینی فوج کے بغیر ایران جنگ کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں. آبنائے ہرمز میں ٹول وصولی کا ایرانی منصوبہ ناقابل قبول ہے. ایران کا اسرائیلی فوج کے لاجسٹک اور نقل و حمل کے مرکز پر بڑا حملہ. ڈرون حملے میں بن گورین ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج نے اسرائیلی لاجسٹک اور نقل و حمل کے مرکز پر ڈرون حملہ کیا. ایران کے ڈرون حملے میں اسرائیلی فوج اور ایئر فورس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج کے جمع ہونے کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایران کے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش. میزائلوں پر شکریہ پاکستان بھی درج تھا. ایران کی جانب سے پوری دنیا سے حمایت کرنے والے ملکوں سے اظہار تشکر کے کلمات درج کر کے میزائل فائر کیے گئے. ایرانی میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی. کریات میں گاڑی تباہ ہو گئی. کفر قسم میں 2 افراد زخمی ہوئے. انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. شمالی شہر نہاریہ میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اشدود میں آل سٹوریج ٹینک اور ڈیپو پر حملہ کیا گیا. اسرائیلی حکام نے ایرانی حملوں میں 5000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. ایران نے کویت، سعودی عرب، بحرین اور قطر پر تابڑتوڑ ڈرون اور میزائل حملے کیے. کویت میں شوائخ بندرگاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا. ایران کے حملوں کے بعد کویتی بندرگاہ پر ایندھن کے ذخائر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی. کویت پورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے مرکزی تجارتی بندرگاہ پر دشمن ڈرون سے حملہ کیا گیا جس سے بندرگاہ کی عمارت کو نقصان پہنچا. ایران نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے کے ساتھ ساتھ ریاض پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ریاض پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے. ان میں سے 2 میزائلوں کو مار گرایا گیا جبکہ 4 بیلسٹک میزائل غیر آباد علاقوں یا خلیجی پانیوں پر گرے. ریاض میں 2 ایرانی ڈرون کو بھی مار گرایا گیا جبکہ مشرقی ریجن میں ایران کے 8 ڈرون حملے ناکام بنائے. بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے. PSL 11 میں کراچی کنگز کا فاتحانہ آغاز. اپنے پہلے میچ میں پچھلے سال کی رنر اپ ٹیم کوئٹہ کو 14 رن سے شکست دے دی. کنگز نے 182 رنز کے تعاقب میں گلیڈیٹرز کو 167 تک محدود رکھا. معین علی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. میگا ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاور پلے میں کوئٹہ نے شاندار آغاز کیا لیکن سپنر زبردست بولنگ سے ہمیں میچ میں واپس لائے. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کی میچ کے بعد گفتگو. کہا ایڈم زمبا، معین علی اور سلمان آغا کے آنے سے ٹیم بہت مضبوط ہو گئی ہے. The way that our spinners operated in the middle, they bowled fantastically well to bring it back and build some pressure, and we got the wickets and the rewards for that. Zamps obviously is a great addition to our team, and it's handy obviously having Salman Aleggar and Moeen Ali there to bowl some off spin too. All the energy is going very well. We've played in times like this where there's been no crowd, and you can sort of fade away a little bit as players, but look, I think what the boys are looking for is to paddle tomorrow night, so that's where all the energy will be. اونر کراچی کنگ سلمان اقبال نے وزیر اعظم سے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی درخواست کر دی. سلمان اقبال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا بطور بانی ٹیم اونر PSL کے آغاز سے خالی اسٹیڈیم دیکھ کر دل دکھتا ہے. PSL عوام کے جوش و جذبے پر قائم ہے. امید ہے ہم جلد اسٹیڈیمز کو دوبارہ بھرپور انداز میں آباد دیکھیں گے. وزیر اعظم سے درخواست ہے شائقین کو دوبارہ اسٹیڈیمز آنے کی اجازت دی جائے.
हसन नवाज और रूसो की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच हारा। समझ रहे थे कोयटा 17 ओवर्स में ही मैच खत्म कर देगा, मगर किंग्स ने बाजी पलट दी। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश पे साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली ने कहा ट्वीट पर नसीम शाह को जुर्माना होगा। कामरान अकमल का कहना था कोयटा अपनी गलतियों की वजह से हारा है। असद अली की शानदार बॉलिंग ने मैच का पांसा पलटा। अदाकार समी खान बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा गुलकार जवाद अहमद का और आदि के साथ मिलकर हाजरीन को खूब महसूस किया। किंग्स ने पहली फतह अपने नाम कर ली है। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका है? हाँ, किसका है? वो कोयटा के जो बैट्समैन है ना, हसन नवाज। रोसो साहब भी। मैं तो समझ रहा था 16-17 में मैच खत्म हो गया। एक्चुअली हाँ जी, 75 रन पावर प्ले में मैच तो जीतना चाहिए था कोयटा को। अपनी गलतियों की वजह से मैच हारे हैं। क्रेडिट जाता है हसन अली को जिसने 4 विकेटें ली हैं। आप पावर प्ले में 75 के बाद फिर कैसे हार जाते हैं? मंसूर असलम खान न्याजी साहब, अल मारूफ समी भाई, समी खान साहब हमारे साथ। सर तू पहली फिल्म सलाखी साइन की थी, नाम तुम्हारा मंसूर? मैंने कहा नहीं, नाम समी खान। मंसूर को लोग मंजूर कहते थे बहुत, उस वाले से फिर समी खान का ऑप्शन आया, वही रख लिया। जैसे आपका नाम माइकल बदामी था। किसने बोला आपको? ठीक, कहाँ से आ रहे हो, क्या कहना है, कहाँ को जा रहे हो? सही है। ये जो तुम मुझे 5000 दे रहे हो ये कम नहीं है। हाँ, गौर से देखो, ये वसीम बदामी है, कोई इंडिया का बम नहीं है। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। हाँ, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। ये लो प्यार की बाजी, वेरी गुड न्याजी। आबनाए हुर्मुज़ बंद हैं। अमरीकी सदर के आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक बयानात गलत हैं। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज मुख्तलिफ मुल्कों के 3 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोके गए। इसराइल और अमरीकी दुश्मनों के इत्तेहादियों हामियों को आबनाए हुर्मुज़ से जाने की इजाज़त नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मज़ीद 10 दिन तक रोकने का ऐलान किया। फॉक्स न्यूज़ के प्रोग्राम द 5 में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 दिन मांगे और मैंने कहा कि मैं आपको 10 दिन देता हूं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने लिखा, ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर मैं तवानाई तनसीबात को तबाह करने की मुद्दत 10 दिन के लिए मौखर कर रहा हूँ, यानी पीर 6 अप्रैल 2026 की शाम 8 बजे तक। फेक न्यूज़ के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। गलत बयानात के बावजूद बातचीत चल रही है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडे का कहना है अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियाँ की गई हैं। इसराइल ने ईरान भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइली फ़ौज का कहना है तेहरान में उन मकामात को निशाना बनाया गया जो बैलिस्टिक मिसाइल समेत दीगर हथियार बनाने का मरकज़ थे। इसराइली फ़ौज का ये भी दावा है कि मगरबी ईरान में इसराइली फ़ज़ाइया ने मिसाइल लॉन्चेस और मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाले मकामात को भी निशाना बनाया। इस्फहान के रहायशी इलाके पर हमले में 26 अफराद शहीद हो गए। कुम पर हमले में 6 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। तेहरान पर भी बड़े हमले किए गए। हिलाल अहमर का कहना है बमबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। ईरानी नायब वज़ीर सेहत का कहना है इसराइली और अमरीकी हमलों में अब तक 1937 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी कर दी गई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ऑफिस की CCTV से आखिरी लम्हात की तस्वीर ली गई। आखिरी तस्वीर में शहीद आयतुल्लाह खामनाई को कुरान की तिलावत करते देखा जा सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर जारी की। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR5।